जेटेट पास अभ्यर्थी जिनका रिजेक्ट हुआ है वो ध्यान दें, है ना। सबसे पहले आप सभी जेटेट पास अभ्यर्थी जिनका रद्द हुआ है ये चीज़ जान लें कि सीटेट पास अभ्यर्थी कभी आपको निकालने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, आप ही सीटेट को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो याद रखिए सीटेट वालों का आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आज मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। जिनका भी रिजेक्ट हुआ है, बाकी बात जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ है वो आपकी नियुक्ति नहीं चाहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो अपनी नियुक्ति चाहते हैं, सबको अपना अपना पड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जानिए कि फॉर्म किसके लिए ओपन हुआ था, सीटेट या जेटेट। बहुत सारे छात्रों के मन में ये डाउट है, तो मैं बता दूं सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म ओपन हुआ था, और जेटेट पास अभ्यर्थी जो छूट गए थे वो बाद में फॉर्म भर दिए थे, तो आप अलाउड नहीं होंगे, इस बात को जान लीजिए। और आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा, और आप कोर्ट जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखें ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। ये देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ करना होगा कि जो भी पीड़ित है, जो भी जिनका रद्द हुआ है, वो अपने में से एक लीडर चुने, ठीक है। जो पीड़ित नहीं है, जैसे कि आप सोचिएगा कि आपके जो आपको जेटेट को जिन्होंने जिताया था उन्हीं को आप लीडर मानेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको एक नया लीडर चुनना होगा जो कि इस चीज़ से मतलब जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, जो इससे पीड़ित है, आप उनको चुनना होगा। दूसरा, आप ऐसा वकील रखें जो आपके केस में पहले से नहीं हो। कहने का मतलब है आप फिर से उसी वकील को रखेंगे जो आपके हाई कोर्ट में थे, जो आपके सुप्रीम कोर्ट में थे, तो वैसे वकील को रखेंगे तो क्या होगा कि वो जो जेटेट पास अभ्यर्थी जिनको अलाउ करवाए थे, जेटेट पास अभ्यर्थी को जो जिताए थे, वो कभी नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो एक बार जजमेंट आ गया है वो पलट जाए, क्योंकि अगर ऐसा पलटेगा तो वैकेंसी रद्द भी हो सकती है, और वैकेंसी रद्द होगी तो उनका जितना और ना जितना बराबर हो जाएगा। और ये जो आपके जेटेट के जो नेता है ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों का नियुक्ति हो, इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि जजमेंट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया है, जैसी बातें आप सुप्रीम कोर्ट में रखोगे उसी के अनुसार आती है। आप सोच के देखिए, जो जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया उसी के अनुसार फैसला आया है। और एक महिला का ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जैसी बातें रखी गई है वैसा ही जजमेंट आया है। आप लोग सुन लीजिए थोड़ा सा। कुल मिला देखिए, या तो फिर से इसको अलाउ करना पड़ेगा सभी को, जिसमें कि सीटेट वाले का भी मामला फंसेगा इसमें, और नहीं तो यह पूरा बहाली प्रक्रिया ही पनौती लग रहा है, पूरा बहाली प्रक्रिया ही रद्द करके फिर से नए सिरे से बहाली लिया जाए, समझे। क्योंकि इतना अमेंडमेंट, इतना पेज इसमें फंसा है कि हर कोई मतलब परेशान हो गया है इस चीजों से। देखिए, अब तो एक ही उपाय बचा है ना कि सचिव सर के पास इतना सारा मैटर रखा जाए कि सही में वो डिसीजन नहीं ले पाए। हम परिमल सर से इधर आपकी बात हुई क्या 2-4 दिनों के अंदर? नहीं बात नहीं हुआ। मेरी बात हुई थी, सुनिए, 3-4 दिन पहले। हाँ, तो उनका क्या कहना है उस बात से तो मुझे और भी बहुत खराब लगा। हम उनको बोले कि सर हम लोग जेटेड धारी हैं, आपने उस वहाँ पर उस बात को इस तरह से रखा ही कि जो बाद में भरे हैं वो सारे लोग सीटेड और या अदर स्टेट वाले हैं। आपने इस बात को वहाँ उस तरह से रखा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वैसा जजमेंट दिया। तो यहाँ कहीं ना कहीं बात रखने वाले की गलती है। तो बोले आप मेरी गलती निकाल रहे हैं, बोले आपकी गलती नहीं निकाल रहे हैं। आप ये कैसे सोच लिए? हम भी फर्स्ट बार भरे थे, मेरा किस कारण से रिजेक्ट हो गया नहीं जानते हैं कि फादर मरने वाला केस में थे, मर ही गए फादर उसी दौरान, तो मैं भी सेकेंड राउंड में भरी, फर्स्ट राउंड भरी थी लेकिन रिजेक्ट हो गया। अभी पता है मैम क्या होगा। तो उनका क्या कहना, सुन लीजिए, उनका क्या कहना था कि मैडम हम 500 और 1000 लोगों को बचाने के लिए 26,000 लोगों का भविष्य दांव पे लगा दे। तो ये लाइन मुझे बहुत खराब लगा कि आप 26,000 केवल अपना देख रहे हैं, और हम भी आप ही की तरह जेटेड धारी है, अब उम्र भी खत्म होने को है, 45 प्लस हो गए हैं। तो आपका तो संवेदना बिल्कुल नहीं है, जो नेता आपको बनाया गया है। और आप सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर वो दिल्ली पकड़े हुए हैं, दिल्ली में भी वो लोग अपना फेवर कर रहे हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि हम लोग जो रिजेक्टेड जेटेड है उसका कमान उनको हाथ में हम लोग दे चुके हैं, और ये गलती है। हाँ वही ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम जो उसमें लिखे हैं कि लीड उनको करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल लीड उनको करना चाहिए जो इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं, तो 1196 लोगों को केवल बचा रहे हैं। हाँ, वो मन लगा करके। एक चीज और है मैम, जो 1196 जो बचा रहे हैं ना, उसमें भी मामला फंसेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि वो एग्जाम दिए हैं बाद वाले पर। बाद पहले तो उन्होंने जो फॉर्म भरा था
उस हाँ। अनुसार से उनका कुछ सब्जेक्ट अलग था, लैंग्वेज पेपर अलग था। बाद में जो उन्होंने जो उसमें सुधार किया। तो क्या सुना आपने? बिल्कुल महिला ठीक कह रही है, ये जो महिला है एकदम सही कह रही है कि जैसा बात आप लोग रखोगे सुप्रीम कोर्ट में वैसा ही हो। देखिए जेटेट वालों की तरफ से सही बात है कि यही बात रखा गया सुप्रीम कोर्ट में। जो भी 22 अक्टूबर के बाद फॉर्म भरा है सबका रिजेक्ट होना चाहिए, चाहे वो सीटेट हो या जेटेट हो या एस्टेट हो, ठीक है। तो यही बात रखी गई है और उसी के अनुसार जजमेंट आया है। तो अब क्या उपाय है? मेरी जो प्रथम मैंने जो दो तीन बातें कही इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले जो पीड़ित हैं उन्हीं में से एक लीडर आप लोग चुने, ठीक है। आप एक ऐसा वकील रखें जो आपके केस में पहले से नहीं हो, ये आपका दूसरा पॉइंट है। क्योंकि जो आप पहले से जो वकील रखे उसको रखिएगा तो आपके जो नेता हैं जेटेट के उन्हीं के अनुसार चलेंगे और आपका नियुक्ति नहीं होगा, उन लोगों का नियुक्ति हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान दें, ये मेरा मानना है। आप लोग पता नहीं क्या सोचोगे। एस्टेट का अर्थ होता है स्टेट टेट यानी जेटेट, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मन में ये डाउट होता है कि एस्टेट का अर्थ क्या होता है। ये एस्टेट का अर्थ होता है स्टेट टेट, जो स्टेट में टेट कराई जाती है यानी जेटेट। अब आगे देखिए, सीटेट का टीम आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। जितने भी सीटेट की टीम है, हमारी टीम आपको सहयोग करने के लिए तैयार है यदि आप लोग सहयोग लेना चाहते हैं तो। और आप लोग इस बात को ध्यान जरूर रखेंगे कि यदि जेटेट पास अभ्यर्थी अलाउ होते हैं तो सीटेट पास अभ्यर्थी भी अलाउ हो जाएंगे। और अगर आपको इससे कोई परहेज नहीं है तो आपकी जीत हो सकती है, और अगर आपको इससे परहेज है तो आपकी जीत नहीं हो सकती है। क्योंकि देखिए आपको मैं जजमेंट दिखाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए। ये जो है उसमें साफ साफ लिखा है कि सीटेट को इसलिए बाहर कर दिया जाता है, सीटेट होल्डर्स एंड एस्टेट होल्डर्स who have applied after judgment of High Court or after amendment in rules advertisement would not be eligible for requirement in furtherance to the advertisement number 13/2023 ordered accordingly। कहने का मतलब यह है कि फ्रेंड्स जो भी लोग हैं चाहे वो जेटेट हो या सीटेट हो, अगर आपने जजमेंट हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद फॉर्म भरा है या जो वैकेंसी आई थी उसमें अमेंडमेंट के बाद फॉर्म भरा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो ये साफ साफ लिखा है। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को मैंने जो बातें बताई उस पर ध्यान दें और उस पर अमल करें तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। 53,000 कैंडिडेट्स हैं जो सीटेट कैंडिडेट थे, कुछ जेटेट कैंडिडेट्स भी हैं, उनको बाहर कर दिया गया है, जिसके कारण अभी बहुत परेशानी हो रही है। और जेटेट पास अभ्यर्थी अब आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैंने वो रिकॉर्डिंग भी सुनी जिसपे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है जेटेट पास अभ्यर्थी। हालांकि डिप्रेशन में मत रहिए, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप लोग जिस तरह से आप लोग पहले जेटेट के जो नेता रखे थे, आप लोग जेटेट पास छात्र जिनका रिजेक्ट हुआ है, इस बात को ध्यान दें कि आप पहले से जो नेता चुन के रखे हैं उस नेता के थ्रू अगर आप केस लड़ेंगे तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप खुद से नेता बनो, खुद से जिनका रिजेक्ट हुआ है उन्हीं में से कोई आगे आए और केस को लड़ें, तभी आप लोगों को सहायता होने वाली है। बाकी बात आप अपने मन से जो करना है कर सकते हो। सीटेट की टीम आपको सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप लोग अलाउ होंगे तो सीटेट भी अलाउ होगा ही। तो सीटेट वालों का भी फायदा है, आपका भी फायदा है। तो क्यों ना मिलजुल के काम करो, क्या बताइएगा। धन्यवाद।